हेलो गाइस। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर मोटा जो होता है वो सावचान और उसके दोस्तों को ले आया होता है अपने विलेज में, और उसके ग्रैनी जो होता है उसको डांट रिया होता है, यानी उस मोटे बंदे को। फिर वहाँ पर लैंडलुआ से मिलने के बाद उसको कहता है कि मेरे को घर जाना है, लेकिन लैंडलुआ कहता है कि यह इम्पॉसिबल है और मेरी पावर यहाँ पर सप्रेस हो चुकी है और तुम्हें 100 साल तक वेट करना होगा, जिसकी वजह से सावचान को बहुत बड़ा एक धचका मिल गई, जिसकी वजह से उसके आंखों से भी आंसू आने लगे। और फिर वहाँ पर आ चुका था ये एक डेविल जो इस विलेज पर हमला करने के लिए आया होता है, लेकिन वहाँ पर उस विलेज की ग्रैनी जो होती है आके उसके अटैक से बच जाती है। और फिर वहाँ पर वो डेविल कहता है सावचन को देखकर, उसके बिल्ले को देखकर, कि इस सावचन को और इस बिल्ले को मेरे हवाले कर दो, तुम्हारे पास एक दिन टाइम है। और ये बोलकर यहाँ से चला जाता है। फिर सावचन कहता है कि इसको मेरे पीछे लगना है ना, मैं इसको संभाल लूंगा। और अब आगे हेलो गाइस। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है वहाँ पर साउचन जो होता है उस डेविल को कहीं दूर ले जाने के लिए अकेला ही बाहर आ चुका होता है। और फिर वहाँ पर बाहर आने के बाद अपने पावर को फैलाता है और वहाँ पर उस ट्री को संभाल कर लेता है। और फिर वहाँ पर उस डेविल को पता चल चुका होता है कि यहाँ पर उस ट्री को बाहर ले आ चुका है। इसी वजह से वो एक फॉग में आकर साउचन के पास पहुँच जाता है और उसे छीनने की कोशिश करता है वो ट्री, लेकिन वहाँ पर साउचन उसको अपने अंदर घुसेड़ लेता है। और फिर वापस सावचन के गला को पकड़ लेता है और उसे कहता है कि वो ट्री मेरे को दे दे। और वहाँ पर मोटा कहता है कि दादी जी उसका मदद कीजिए, लेकिन उसको रोकने के लिए कहता है। और फिर सावचन कहता है कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो स्ट्रिक ट्री भी यानी वो ट्री भी खत्म हो जाएगी मेरे साथ, क्योंकि वो मेरे साथ कंबाइन हुआ है। और फिर वापस सावचन को पीछे पटक देता है और फिर वापस सावचन के पास आकर कहता है और फिर वापस सावचन को कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए उस ट्री के बदले में। और फिर सावचन कहता है कि मैं कुछ नहीं चाहता, तुम्हें 7 दिन के बाद मैं ये ट्री दे दूंगा, लेकिन मुझे वादा करना होगा तुम किसी को भी नहीं मारोगे, तुम यहाँ से चले जाओगे, यहाँ पर किसी भी बंदे को चोट नहीं पहुंचाओगे। और फिर वहाँ पर डेविल कहता है कि मैं तुम्हारे बातों पर क्यों भरोसा करूँ। और फिर वापस सावचन कहता है कि चलो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा इस 7 दिनों में। और फिर वहाँ पर वो मान जाता है, यहाँ से चला जाता है। और फिर वहाँ पर वो पीछे देखता है और उन सबको कहता है कि अब तुम्हें किस चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है उन सबको बताया होता है कि सावचन मैं उस डेविल को कहीं दूर लेके जाऊंगा, तब तक के लिए उन सातों के सातों ड्रैगन को तुम लोग कलेक्ट कर लेना। और फिर वहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर ग्रैंड माँ और बाकी सब को। और फिर वहाँ पर लैंडलॉर्ड सोचता है कि ये बंदा कितना काइंड हार्टेड है और ये मेरे वजह से इस वर्ल्ड में आ गया और ये कैसे ऐसे बचे हुए हैं इस वर्ल्ड में, और देखो हमारे लिए क्या क्या ना कर रहा है। फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है, उसी सादे वाले जमाव बंदे को। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि अगर तुमने इस ड्रैगन किंग के ऊपर हाथ लगाया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। दूसरे वाले कहता है कि हाँ अगर तूने भी तो अगर यहाँ तो तेरी भी ऐसे ऐसे कर दूंगा। और फिर वहाँ पर आ जाता है बुढ़िया और वो कहता है कि तुम लोगों को अगर बाहर जाना है तो तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, यानी हमारे साथ हाथ मिलाना होगा। और ये बात सब लोगों को पता चल जाती है और ट्रीमैन वैली में भी पता चल जाती है कि यहाँ पर जूलोन शिप यानी इंसेस्टर ड्रैगन से इस शिप को समन करने वाला है और ये सब यहाँ से जाने वाले हैं। और वो कहता है कि हाँ ये बात सच है। और फिर वहाँ पर सीन शिफ्ट होता आता है और हमें सावचन को दिखाया जाता है। सावचन जो होता है डेविल के साथ ट्रीमैन वैली आया होता है और फिर वहाँ पर वो इधर उधर देखता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। और सावचन का प्लान होता है कि ट्रीमैन वैली के एंसेस्टर के साथ इस डेविल का लड़ाना, जिसकी वजह से वो इन दोनों के बीच में लड़ाई होती रहेगी और मैं ऐसे कट जाऊंगा। लेकिन वहाँ पर सावचन के सामने आकर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है इस ट्रीमैन वैली के एंसेस्टर से मेरे को लड़वाओगे? ये ट्रीमैन वैली मेरे सामने कुछ भी नहीं है, वो तो मेरे सामने बच्चा है। और ये सुनकर कहता है कि क्या सचमुच के? फिर वापस सावचन जो होता है उस जगह पर लाया होता है जहाँ पर डेविल यहाँ पर आया था। और फिर वहाँ पर डेविल देखकर कहता है कि इस जगह को मेरे को जाना पहचाना हुआ लग रहा है, और तुम्हें क्या लगता है इस जगह पर उन सब ड्रैगनों के साथ मेरा हमला करवाए यानी लड़ाओगे? और उसे कहता है कि ये जगह भी थोड़ी देर के बाद डिस्टर्ब हो जाएगा। और फिर वापस सावचन कहता है कि क्या सचमुच के? और वो सामने देखने लगती है तो यहाँ पर जो बड़ा सा एक स्टोन आया था वो भी ऊपर जाने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ पर वो ऊपर जाने की वजह से वहाँ पर गायब हो जाती है। और वहाँ पर जो स्टोन जो है ऊपर उठ होते हैं, इसी वजह से वो सब स्टोएट की तरह नीचे गिर जाता है और वहाँ पर ज़मीन की हालत ख़राब कर दिया होता है। और सारे के सारे जो ड्रैगन होता है वो भी नीचे गिर गया होता है धड़ाधड़, क्योंकि उनके पावर उस स्टोन की वजह से बढ़ चुकी थी और अब कम हो चुकी है, जिसकी वजह से वो सब गिर चुका होता है। और फिर वहाँ पर सावचन कहता है कि का हो रिया है बे। और फिर
डेविल कहता है कि मेरे को कुछ याद आ रहा है, इस जगह को देखकर मेरे को तो कुछ भी ना कुछ भी याद आ रहा है। मेरे को क्यों नहीं याद आ रहा, मैं यहाँ पर किस लिए आया था। और फिर वहाँ पर दो वेपन जो है उड़ रहा होता है और फिर वहाँ पर साउचन जो होता है उन दोनों वेपन को देखकर कहता है कि ये तो एक सेलेस्टियल वेपन है। और फिर वहाँ पर डेविल को पता चल जाए है कि यही तो वो स्पेयर है और यही तो है कुल्हाड़ी है। और फिर वहाँ पर वो देखकर कहता है कि मैं तो यहाँ पर लड़ाई कर रहा था और यहाँ पर एक सबसे बड़ा गार्डियन यानी यहाँ पर सबसे बड़ा जो उसी मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जिसको कुकू के पीछे लगा था, वही मॉन्स्टर जो है उसके सामने वही मॉन्स्टर यानी डेविल खड़ा हुआ होता है और कहता है कि तुम्हारी इतना हिम्मत कैसे हुई, मेरे मेरे साथियों के तुमने मार दिया। तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ का प्रोटेक्टर हो, लेकिन तुम कुछ भी नहीं हो। और फिर वहाँ पर वो गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि मेरे साथियों का मौत मैं तुम सबको मैं नहीं छोड़ूंगा, चुन चुन के मारूंगा। और वो अपने बिजली का स्पीड बढ़ाता है और वहाँ पर सारे के सारे जो सोल्जर्स होता है उन सबको कूटने लगता है और उसके अंदर बहुत सारे तीर भी घुस चुका होता है और वहाँ पर उसकी कमज़ोरी महसूस होने की वजह से उसके मुंह से भी खून आ रहा होता है। फिर वहाँ पर वो डेविल जो होता है अपने अंदर से वो सब स्पीयर को बाहर निकलने लगता है यानी तीरों को, लेकिन वहाँ पर आसमान से वही स्पीयर आता है और डेविल के अंदर घुस जाती है और वो नीचे गिरने वाला होता है और उसके फिलहाल छूटने वाला होता है। लेकिन वहाँ पर उसके एक दोस्त आता है और उसको सहायता देता है और फिर वहाँ पर वो डेविल जो होता है वो अपने हाथ से उस स्पीयर को पकड़ लेता है। और फिर वापस सावचन कहता है कि ये तो एक बहुत ही खतरनाक वेपन है। और पीछे जब देखता है कि यहाँ पर बहुत बड़ी एक सील आ रहा होता है, इसी वजह से सावचन जो होता है अपने सामने एक बैरियर को बना लेती है और वहाँ पर वो डेविल जो होता है उस स्पीयर को पकड़कर दूसरी तरफ फेंक देती है और उस सील को अपने हाथ से रोकने लगती है। लेकिन वो सील जो होता है यानी वही स्पीयर वो फिर से सावचन की तरफ आने लगती है और फिर वहाँ पर सावचन जो होती है उसके अंदर से निकलता है वही ट्री और उस स्पीयर की पावर को अपने अंदर सोखने लगती है। और सावचन कहता है कि ये क्या हो रहा है बे, ये तो स्पीयर की पावर को अंदर खींच रिया है। फिर वहाँ पर थोड़ी देर के बाद वो स्पीयर जो होती है वो पावर में गुम हो जाती है यानी यहाँ से ख़त्म हो जाती है। और फिर वहाँ पर वो डेविल कहता है कि ये क्या हो रिया है, ये क्या हो रिया है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर किस लिए आया था, मैं किसको प्रोटेक्ट कर रहा था, मैं किसके साथ लड़ाई कर रहा था, मेरे को कुछ क्यों नहीं याद आ रहा है। जिसकी वजह से उसके अंदर से बहुत सारी इविल एनर्जी उसके अंदर से निकलने लगती है और जिसकी वजह से सावचन को भी तकलीफ आने लगती है और सब जो होता है अपने सामने एक सिर बनाकर रोकने लगती है। और वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही पावर होने की वजह से वो पीछे जाके पटक जाती है। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि मेरे को जानना है, मेरे को जानना है कि मैं किसको प्रोटेक्ट कर रहा था, मेरा दुश्मन कौन था, मेरे को जानना है। और फिर वहाँ पर सावचन को कहता है कि वो ट्री मेरे को दे दे, जल्दी जल्द से जल्द मुझे वो टेरी दे दे। और फिर वहाँ पर सावचन कहता है कि मेरे पास मत आना और उसको कहता है कि मैं तुम्हें 7 दिन के बगैर नहीं दूंगा, जिसकी वजह से वो डेविल कहता है कि मैं तुझे मार डालूंगा। फिर वापस सावचन वहाँ पर दौड़ने लगती है, उसके हाथ से बचने लगती है और वहाँ पर दौड़ते दौड़ते एक जंगल में आ जाती है। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि यहाँ पर तो वही डेविल रहता था, उस डेविल के साथ अगर मैंने इस डेविल को लड़ा दिया तो जिसकी वजह से दोनों अपने अंदर लड़ाई होगी, मेरा तो बीच में मजा ही हो जाएगा। और वापस सावचन के ऊपर हमला कर देती है वही फॉग बनकर यानी डेविल। और फिर वापस सावचन उसका अटैक को रोक नहीं पाता, पीछे जाते पटक जाता है और वो डेविल जो होता है यहाँ पर जो पड़े हुए बोन जो होती है यानी स्केलेटन उन सब को उठाता है, सावचन के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन सावचन उठता है और फिर वहाँ पर दौड़ना शुरू कर देता है और फिर वहाँ पर सावचन जो होता है दौड़ते दौड़ते अपने पावर को एक्टिवेट करता है और इस जगह के पेड़ को काटने लगती है। और वो ट्री जो होती है मतलब वो डेविल जो होती है वो समझने लगता है कि ये बंदा कुछ ना कुछ तो कर रहा है, लेकिन वो सावचन के पीछे पड़ा ही रहता हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पर सावचन उन सब पेड़ों को काट रहा होता है। इसी वजह से यहाँ पर बहुत सारे पक्षियों की आवाज़ आती है और फिर वहाँ पर सावचन जो होती है दौड़ते दौड़ते उसी पैलेस में आ जाती है जहाँ पर वो डेविल रहता था। और फिर वहाँ पर आने की वजह से यहाँ पर जो डेविल रहता था वही भी उड़ जाती है और फिर वहाँ पर उड़ते हुए कहता है कि जिसको मरना है वही यहाँ पर आता है और जिसको नहीं मारना वो कभी भी यहाँ पर नहीं आते। और तुम लोगों को लगता है मरने की शौक है इसलिए तुम यहाँ पर आ गए। और वो अपने पावर को रिलीज करता है जिसकी वजह से सावचन उसके सामने टिक नहीं पाता और वो ट्री आकर उसको हेल्प करता है उसको रोकने के लिए। और वहाँ पर डेविल को तो कुछ भी नहीं हो रहा होता और फिर वापस सामने आ जाता है वही डेविल। और फिर वहाँ पर उस डेविल जो होती है उसके पीछे बड़े बड़े 2-4 पख होती है और फिर वहाँ पर वो डेविल आकर कहता है कि तेरे को क्या लगता है तू मेरे सामने कुछ भी है, मेरे सामने आकर तू बकचोदी कर रहा है, तेरे को एक झापड़ लगा
लगाऊंगा ना तो नीचे पड़े रहेगा तू। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है अपने मून वेपन को संभाल कर लेता है और यहाँ पर वो डेविल जो होता है अपने पावर को एक्टिवेट करता है अपने उसी जगह पर जहाँ पर दिल होता है, उस जगह से अपने हाथ को डालता है और वहाँ पर एक स्पीयर को निकालने लगती है, उसके कुड़ाली को। और फिर वहाँ पर उन दोनों के बीच में लड़ाई होने के लिए तैयार हो जाती है और दोनों जाके टकरा जाता है। और वहाँ पर साउचन जो होती है वो सोच रहा होता है कि इन दोनों के बीच में तो लड़ाई हो रही है, लेकिन ये जगह डिस्ट्रॉय हो रही है, मेरे को यहाँ से भागना होएगा। और फिर वहाँ पर साउचन जो होती है यहाँ से भागने लगती है, लेकिन उन दोनों के बीच में कुछ ज़्यादा ही घमासान लड़ाई बढ़िया होती है। ये एक मुक्का उसके ऊपर लगाता है, ये उसके ऊपर मुक्का लगाता है, लेकिन दोनों के बीच में ऐसे चलते रहते हैं लड़ाई लड़ाई, लेकिन दोनों बराबर लग दिया होता है। और वहाँ पर उस दोनों की लड़ाई की वजह से यहाँ पर ये पैलेस जो है वो टूट फूटने लगती है। और फिर वहाँ पर उस डेविल जो होती है उसके ऊपर हमला कर देती है वो एक ग्रीन डेविल, लेकिन ग्रीन डेविल के हमला करने की वजह से वहाँ पर रेड डेविल को कुछ समझ में आ रहा होता है और उसके याद में भी आ रहा होता है कुछ कुछ चीज़ें। और वहाँ पर वो एक स्लैश लगा देता है जिसकी वजह से वहाँ पर वो ड्रैगन जो होता है यानी रेड डेविल वहाँ पर साइड हो जाता है और यहाँ पर बहुत सारे एकदम धमाधड़ पत्थर गिरिया होता है उन दोनों की लड़ाई की वजह से। और फिर वहाँ पर उस डेविल को कुछ समझ में आने लगती है और वो वहाँ पर उस डेविल को देखकर उसके दोस्त को भी याद आ रहा होता है और दोनों के बीच में इतना घमासान लड़ाई चल रहा होता है कि दोनों के लड़ाई का होकर का किसके ऊपर हमला कर रही है कुछ भी ना समझ में आ रहा होता है, कुछ ज़्यादा ही फास्ट तरीके से लड़ाई कर रहा होता है। और वहाँ पर साउचन जो होते हैं उनके अटैक से बचते हुए यहाँ पर भागने लगती है। और फिर वहाँ पर वो ग्रीन डेविल जो होता है अपने 6 आंखों को खोल लेता है जिसकी वजह से ये एक पावर बॉल बनाता है और डेविल के ऊपर हमला कर देती है। और डेविल जो होती है उसको याद आता है कि वो दोस्त कौन था जिसने मेरे सामने आकर मेरे को हेल्प की थी, और उसको पता चलता है कि वो तो मेरा दोस्त है। और फिर वहाँ पर वो फ्लैशबैक में चला जाता है और फिर वहाँ पर वो कुछ ज़्यादा ही घमस्मी हो चुका होता है, इसी वजह से वो गिरने वाला होता है उसका फ्लैग, लेकिन उसका दोस्त आता है और कहता है कि दोस्त तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और उसको हेल करने लगती है। फिर वो रेड्डीमैन कहता है कि भाई तू तो आ गया, मैं तो सोच रहा था तू कहीं नहीं आएगा। और दोनों जो होता है मिल जाती है और दोनों इन सब की बैंड बजा रिया होता है, इतने खतरनाक तरीके से लड़ रिया होता है कि उन सोल्जर्स की तो एकदम बटाबट एकदम बढ़ाई जा रिया होता है, सबकी खत्म कर रिया होती है। और फिर वहाँ पर फ्लैशबैक से खत्म हो जाता है और वहाँ पर वो डेड डीमन जो होती है उसको सब कुछ याद आ चुका होता है, यही उसका दोस्त है जिसकी वजह से क्लैश होता है, दोनों पीछे चला जाता है और वहाँ पर रेड डेमन साथ हो जाता है। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि दोस्त मेरे को मालूम पड़ गया मेरे को क्या क्या है, मतलब मैं यहाँ पर क्यों आया था, किस लिए आया था। और फिर वहाँ पर वो ग्रीन डेविल भी कहने लगता है कि मैं अपने पावर को यानी अपनी मेमोरी को सील करके रखा था ताकि मैं इस डिजास्टर यानी इस आने वाले डिजास्टर को मैं फेस ना करूँ, इसी वजह से मैंने अपने मेमोरी को सील कर दिया था। और फिर वहाँ पर वो रेड डेविल कहता है कि भाई हम दोनों मिल जाएं तो उस डिजास्टर को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर ग्रीन डेविल गुस्सा हो जाता है और उसके गले पकड़ता है, कहता है कि तुम्हें लगता है ये आसान है, बहुत ही आसान है ना, लेकिन आसान नहीं है, इस जगह पूरे के पूरे ख़त्म हो जाएगा। और फिर वहाँ पर गुस्से में यहाँ पर वो अपने वेपन को यहाँ पर गाड़ते हुए यहाँ से चला जा यहाँ पर खतरनाक हत्या करता है और वहाँ पर छत को तोड़ मोड़ते हुए यहाँ से चला जाता है। और फिर वहाँ पर सावचान उसके पास आता है, कहता है कि भाई तुम्हारे भाई तो मिल गया, तुम्हारे दोस्त भी मिल गया। फिर वहाँ पर वो कहता है कि चलो ठीक है मैं तुम्हें आज से आज़ाद कर देता हूँ, तुम जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हो। लेकिन वहाँ पर सावचान कहता है कि इस किस लिए तुम मेरे को आज़ाद क्यों करना चाहते हो, तो कहता है कि यह जगह ख़त्म होने वाली है, इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम भी एकदम आसानी से यहाँ पर रहो। और फिर वहाँ पर वो अपने पैपन को गाड़ देता है, ऐसे चला जाता है। फिर हमें एक ड्रैगन किंग को दिखाया जाता है और उसके पीछे जो होता है वही मोटा बंदा पड़ा हुआ होता है और उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कहता है कि भाई इसको पकड़ ही नहीं पा रही हूँ, ये क्या हो रहा है, ये उड़ने की वजह से इसको मैं पकड़ ही नहीं पा रही। और फिर वहाँ पर पीछे से आवाज़ देता है सावचान और कहता है कि दोस्त तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि भाई तुम यहाँ पर कैसे आ गया और रेड डेविल का क्या हुआ, तो कहता है कि वो बाद में बताऊंगा, बहुत बड़ी कहानी है। और फिर वो कहता है कि भाई देखो ना उस डेव मतलब सारे के सारे ड्रैगन किंग को पकड़ लिया गया है, लेकिन यही एक ड्रैगन किंग बाकी है जिसको पकड़ने के लिए मैं आया हूँ, लेकिन ये उड़ सकता है, इसी वजह से मैं इसको पकड़ भी नहीं पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं पा रहा हूँ। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि जिसको भी वो जब भी उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है और उसकी मॉम कुछ ज़्यादा ही खतरनाक और नीले कलर की दिखती है। और फिर वापस अर्जुन कहता है कि उसकी मॉम नीले कलर का दिखती है और कहता है कि
चलो मेरे साथ। और फिर वहाँ पर वो आ जाता है वही जगह पर जहाँ पर वो ड्रैगन जो होता है फ्लाई कर रहा होता है, और वहाँ पर साउचन को जब देखता है तो उनकी तरफ आकर एक दहाड़ लगाता है, और वहाँ पर साउचन जो होती है वो अपने ट्री को निकालता है, और वो ड्रैगन जो होती है अपने फायर से हमला कर देती है साउचन के ऊपर, लेकिन वो फायर को वो ट्री जो होती है अपने अंदर एब्जॉर्व कर रहा होता है। और फिर वहाँ पर एब्जॉर्व करने लेने के बाद वहाँ पर साउचन कहता है कि रुको, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। और फिर उसको कहने लगती है कि यहाँ पर तुम्हारे बच्चे मर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े डिजास्टर आने वाले हैं, और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा सेफ रहे, तुम्हारा बच्चा पावरफुल बने, तो तुम्हें मेरे साथ तुम्हारे बच्चे को भेज देना चाहिए। और उसको कहता है कि हम यहाँ पर जूलॉन्ग ड्रैगन शिप को हम यहाँ पर समन करने वाले हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ से बाहर जाएंगे। और उसको ये सब बातें कहकर वहाँ पर वो ड्रैगन भी मान जाता है, और फिर अपने बच्चे को बुलाता है, और फिर वहाँ पर अपने बच्चे को लाड प्यार करता है, और उनको कहता है कि चलो ठीक है मैं मान जाता हूँ। और फिर वहाँ पर हमें सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है वही जगह, और फिर वहाँ पर उसी सफ़ेद जंगल वाले बंदे को दिखता है, और वहाँ पर वो कहता है कि देखिए मैंने एक ड्रैगन किंग को लेकर आ गया है ने। और लियान लो जो होती है वो कहता है कि चलो ठीक है तुम लोग तो ले आ गया, और वहाँ पर साउचन के बारे में कहने लगती है कि साउचन क्या होगा, अब क्या कर रहा हुए हो। और फिर हमें साउचन को दिखाया जाता है उस ड्रैगन के ऊपर सवारी कर रहा होता है, और वहाँ पर मोटे जो होती है और वो कहता है कि मेरे को डर रही है ये क्या हो रहा है। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो जो होता है वो इधर उधर देखने के बाद वो कहता है कि वाह मैं हवा में उड़ रहा हूँ, ड्रैगन की सफर कर रहा हूँ, मेरे को कितना अच्छा लग रहा है, मैं आकाश को छू सकता हूँ, बादलों को छू सकता हूँ, वाह वाह मजा ने लाइफ हो रहा है, क्या अच्छा लग रहा है। और फिर वहाँ पर वो सावचन को कहता है भाई यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर कितना खुश हो रहा हूँ। और फिर वहाँ पर वो कहता है सावचन उसको कहता है कि भाई तेरा विलेज की पता तो बता। और वो कहता है कि चलो हमें इधर से जाना चाहिए उधर से जाना चाहिए। और फिर वहाँ पर वो विलेज बताते हुए यहाँ पर आ जाता है अपने विलेज की तरफ, और फिर वहाँ पर सारे के सारे बंदे जो होती है वो कहता है कि हमला हो गया है, हमारे ऊपर ड्रैगन की हमला हो गया है, सबको अलर्ट करो। और फिर वहाँ पर भोपू बजाना शुरू कर देता है, और फिर वहाँ पर सब लोग जो होती है वो कहता है क्या हुआ है बे। और फिर वहाँ पर ड्रैगन जो होती है उनके ऊपर से ऐसे चला जाता है कि कुछ भी ना हुआ हो, लेकिन एक जो हवा का झोंका आता है और सबको उड़ाने लगती है। और फिर वहाँ पर किंगचन जब ऊपर देखता है तो वहाँ पर सावचन को देखने की वजह से कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाता है, और फिर वहाँ पर उसके मुंह पे कुछ अलग से इंस्पिरेशन होता है यानी खुशी होता है। और फिर वहाँ पर ड्रैगन नीचे आता है और आग दहाड़ लगाता है। सब लोगों को मोटो कहता है कि किसी को भी हमला करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये है हमारे दोस्त है। और फिर वहाँ पर सावचन भी आ जाता है उनके सामने और कहता है कि मैंने इनको पटा लिया है, और वहाँ पर कहता है कि वो आखिरी जो ड्रैगन बचा था मैंने उसको ले लिया है, मतलब लेके आया गया है। और फिर वहाँ पर सब लोग कहता है कि हाँ 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 सब ड्रैगन पूरी हो गई। और फिर वहाँ पर उसके मॉम जो होती है उस बच्चे को कहता है कि जाओ बच्चे जाओ उनके पास चले जाओ। और फिर वहाँ पर सावचन को कहता है कि तुम्हें ये सब ड्रैगन कहाँ पर मिल गए और इतना बड़ा ड्रैगन को तुमने पटा कैसे लिया। तो सावचन कहने लगती है कि इनके बच्चे को भी हम अपने साथ ले जाएंगे और इनके बच्चे को ट्रेन करेंगे, अच्छे तरीके से बड़े करेंगे, पावरफुल बनाएंगे। ऐसे ही बातें की थी जिसकी वजह से वो मान गया। और फिर वहाँ पर बाकी सब ड्रैगन को भी दिखाया जाता है, और फिर वहाँ पर उनमें से एक ड्रैगन जो होती है उस सफ़ेद मतलब नील जाम वाले बंदी के पास चला जाता है और उसको अपने मास्टर बना लेती है। और वो नील जाम वाले बंदे भी कहता है कि आज से मैं तुम्हें अपना पेट बनाता हूँ, यानी अपने दोस्त की तरह रखूँगा, मैं तुम्हें बड़ा करूँगा, प्यार करूँगा और सब कुछ कर दूँगा। और फिर वहाँ पर वो ड्रैगन जो होती है ऊपर जाते हुए सावचन की तरफ एक नज़र देखती है, और सावचन कहता है कि तुम ये बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हारे बच्चे को बहुत अच्छा ख्याल रखूंगा। और वहाँ पर आ जाता है कुको, और फिर वहाँ पर उसको सहलाने लगता है। और वहाँ पर किंगचन जो होती है सावचन को देख रिया होता है, लगता है सावचन के प्यार में पड़ चुका है ऐसा लग रिया है। और बुढ़िया कहता है कि हमें सारे के सारे ड्रैगन मिल चुके हैं और हम यहाँ से बाहर जाने वाले हैं, सबको बता दो। और इसी के साथ हमारे एपिसोड खत्म मिलता है नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा गुड बाय अलविदा टूरूरू बाय बाय दोस्तों।